अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए, दोनों के अंदर वर्ड आ रहा है सिलेक्शन, और सिलेक्शन का मतलब होता है इंतखाब करना, किसी चीज़ को चूज़ करना। और नेचुरल सिलेक्शन के अंदर नेचर किसी चीज़ को सिलेक्ट करती है, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में मसनूई तौर पे यानी खुद सिलेक्ट किया जाता है। तो बायोलॉजी के अंदर जब ये वर्ड सिलेक्शन आता है, इसका मतलब होता है जानदारों को सिलेक्ट करना, जानदारों को चूज़ करना। यानी सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर जानदार जो है वो डिफरेंट तरीके से माहौल के अंदर, कुछ जानदार ज़्यादा नस्ल बढ़ा पाते हैं, कुछ कम बढ़ा पाते हैं। इस चीज़ को सिलेक्शन कहते हैं। पहले नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल ट्रेट आर मोर लाइकली टू रिप्रोड्यूस। जिन जानदारों में ट्रेट्स फेवरेबल यानी अच्छी ट्रेट है, यानी बेहतरीन ट्रेट है, वो नेचुरली, वो कुदरती तौर पे ज़्यादा नस्ल बढ़ा पाएंगे। दे पास देयर करेक्टरिस्टिक्स टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी वो अपनी ये खसूसियात अगली नस्ल को ट्रांसफ़र कर देंगे। ओवर टाइम दिस अलाउज ऑर्गेनिज्म टू बेटर अडॉप्ट देयर इन्वायरमेंट। तो इसकी वजह से वो जानदार माहौल के अंदर ज़्यादा, वो जानदारों की नस्ल ज़्यादा फिट होती जाती है। मिसाल इसकी मैं आपको कई सारी इसकी एग्जांपल्स भी देता हूँ। तो बड़ा आसान सा ये टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सा। पहले देखिए कि नेचुरल सिलेक्शन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया यानी क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ जो नेचुरल सिलेक्शन के लिए चाहिए वो है वेरिएबिलिटी इन ट्रेट। वेरिएबिलिटी यानी इसका मतलब होता है वेरिएशन। जिस स्पीशीज़ में, जिन जानदारों में नेचुरल सिलेक्शन होनी हो, उनके अंदर उनकी ट्रेट्स सभी की एक जैसी ना हो, बल्कि ट्रेट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो। इस चीज़ को हम कहते हैं वेरिएशन। यानी एक माहौल के अंदर मुख्तलिफ कीड़े रह रहे हैं, उनके रंगों के अंदर वेरिएशन है, उनकी हाइट के अंदर वेरिएशन है। जैसे इंसानों की हाइट के अंदर वेरिएशन है, सबकी हाइट बराबर नहीं होती, इंटेलिजेंस बराबर नहीं होती। आई होप आपको वेरिएशन की बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई कि वेरिएशन मीन ट्रेड्स में डिफरेंस। दूसरी बात, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन ने अच्छी वेरिएशन को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, तो ट्रेड्स मस्ट बी इनहेरिटेबल। यानी वो जो वेरिएशन है जिसकी सिलेक्शन होनी है या नहीं होनी, वो इनहेरिटेबल होनी चाहिए, उसका ताल्लुक जीन्स से होना चाहिए। वो वेरिएशन जीन्स के अंदर होनी चाहिए, ना कि सिर्फ जैसे एक बंदा अगर माहौल के अंदर रह के कोई ट्रेट अडॉप्ट कर ले। मसलन एक बंदे का रंग कुदरती तौर पे वाइट है, वो धूप में फिर फिर के वो रंग की केयर ना करे, उसका रंग काला हो जाए, तो ये उसने एक करैक्टर एक्वायर कर लिया, ये अगली नस्ल में नहीं जाएगा, क्योंकि ये माहौल के अंदर से उसने हासिल किया है। अगली नस्ल को वो करैक्टर जाता है जो जीन्स में होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन के लिए जिस ट्रेट की, जिस जानदार की सिलेक्शन होनी है, उसका वो ट्रेट, उसका वो वेरिएशन इनहेरिटेबल होना चाहिए। तीसरी चीज़, नेचुरल सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि मोर ऑफस्प्रिंग देन इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट। जानदार किसी माहौल के अंदर ज़्यादा होने चाहिए, जब ज़्यादा होंगे फिर उनके अंदर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टिंग होगी। आप लोगों ने अगर मेरा लेक्चर डार्विन की थ्योरी वाला नहीं सुना तो वो सुन लीजिए, फिर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि वेरिएशंस की वजह से एवोल्यूशन कैसे होती है। वहाँ पे आपको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी जब जानदार किसी माहौल में ज़्यादा पैदा हो जाते हैं उसकी समझ आ जाएगी। अब इसकी एक एग्जांपल देखिए, ये नेचुरल सिलेक्शन की, ये मैंने अपने पास से दी है। एक इन्वायरमेंट है, वहाँ पे जानदार हैं, कुछ रहते हैं, ये वाले जानदार, इनको हम कहते हैं बीटल्स। बीटल जो हैं, आप इनको कीड़े कह सकते हैं, पंजाबी के अंदर आप इनको पब्बू कह सकते हैं। ये कुछ कीड़े हैं। अब इनके अंदर एक वेरिएशन देखें, कुछ का कलर ग्रीन है, कुछ का कलर रेड है। अब समझ ले ये जंगल के अंदर रह रहे हैं, तो ये वाले जो बीटल हैं, परिंदे इनका ज़्यादा शिकार करते हैं। वजह क्या है? दोनों के अंदर वेरिएशन है, कलर की वेरिएशन है। इसकी जो वेरिएशन है ये नुकसानदेह है, इसके लिए ये वेरिएशन नुकसानदेह है, क्योंकि सब्ज़ माहौल के अंदर ये सुर्ख रंग का बीटल आसानी से दिख जाता है, जबकि ये वाला जो बीटल है इसके अंदर भी वेरिएशन है, ये आसानी से नहीं दिखता। अब परिंदे इनका शिकार करेंगे, जब इनका शिकार करेंगे तो ये अपना सुर्ख रंग वाला करैक्टर अगली नस्ल को नहीं दे सकेंगे,
ये कम हो जाएंगे। ये वाले क्योंकि बच जाएंगे तो ये करैक्टर अगली नस्ल को देंगे, ये उसको ट्रांसफ़र करेंगे, यानी इनके जो बच्चे पैदा होंगे फिर वो यही ग्रीन कलर अगली नस्ल को देंगे। यूँ आहिस्ता आहिस्ता ये जानदार कम होते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे। एक दिन आएगा कि सारे जानदार यही बचेंगे। अब नेचर ने सेलेक्ट किया है, देखिए नेचर ने एक फेवरेबल ट्रेट को सेलेक्ट किया है अगेंस्ट एन अनफेवरेबल ट्रेट, यानी एक जानदार जो माहौल में ज़्यादा फिट था उसको सेलेक्ट किया, जो कम फिट था उसको सेलेक्ट नहीं किया। तो इस तरीके से नेचर सेलेक्ट करती है, ये अमल नेचुरल सिलेक्शन है। दूसरी चीज़ देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। आपको पता है एंटीबायोटिक ऐसी दवाई को कहते हैं जो बैक्टीरिया को मारती है, तो बैक्टीरिया भी इन दवाइयों के खिलाफ काफ़ी हद तक अपने जिस्म के अंदर रेजिस्टेंस यानी कि मुदाफ़त पैदा कर चुके हैं। बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का असर ख़त्म हो जाता है वक्त के साथ साथ। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि हम एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया में थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती है। अब समझ लीजिए बहुत सारे बैक्टीरियाज़ हैं, हमने इनके ऊपर एंटीबायोटिक इस्तेमाल की तो कुछ जो है वो उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, वो फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं, ये समझे फ़ौरन ख़त्म हो गए। कुछ जो है वो थोड़े बेहतर होते हैं, वो बच जाते हैं, वो ये ट्रेट अगली नस्ल को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये पहले ही ख़त्म हो गए। अब ये जो नस्ल दर नस्ल ये जब ये अमल चलता है तो ये वाले बैक्टीरिया जो है ये पक्के पक्के माहौल से यानी जानदारों में से एलिमिनेट हो जाते हैं, इनकी नस्ल ही ख़त्म हो जाती है, ये बच जाते हैं। तो ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन है। अब अगली एग्जांपल मैंने अपने पास से दी है, जो जिराफ की नेक है, लंबी गर्दन वाले ज़िराफ़े, तो इसके अंदर भी नेचुरल सिलेक्शन हुई। नेचुरल सिलेक्शन यूँ हुई कि माहौल के अंदर ज़िराफ़ों के अंदर गर्दन में वेरिएशन थी, कुछ की लंबी कुछ की छोटी, तो माहौल चेंज हुआ, ज़मीन से घास ख़त्म होना शुरू हो गई, इन ज़िराफ़ों ने दरख्तों के पत्ते खाने शुरू कर दिए। तो जिन ज़िराफ़ों की थी लॉन्ग नेक उनको खाने को ज़्यादा मिलता था, उन्होंने ज़्यादा नस्ल बढ़ाई। जिनकी शॉर्ट नेक थी उनको खाने को कम मिला, वो कमज़ोर हो गए, वो अपना ये छोटी नेक का ट्रेट अगली नस्ल को ट्रांसफ़र नहीं कर सके और ख़त्म हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास पीकॉक की टेल, मोर की दुम। आपको पता है जो पीकॉक है यानी कि जो मेल बर्ड है इसकी दुम काफ़ी बड़ी होती है। यहाँ पे भी नेचुरल सिलेक्शन हुई। नेचुरल सिलेक्शन यूँ हुई कि कुदरती तौर पे जो पीहन होती है, पीहन से मुराद है मोरनी, मोरनी ऐसे मोर का इंतखाब करती है मिलाप के लिए जिसकी दुम ज़्यादा चमकीली और ज़्यादा लंबी होती है। वेरिएशन थी इन पीकॉक के अंदर, शुरू में कुछ की दुम जो है वो कम खूबसूरत थी और छोटी थी, क्योंकि पीहन ने उनको चूज़ ही नहीं किया तो वो ये ट्रेट अगली नस्ल को दे ही नहीं सके। दूसरी तरफ जिनकी दुम लंबी थी, क्योंकि उन्होंने क्रॉस किया, पीहन ने उनको चूज़ किया, तो उनका ये करैक्टर अगली नस्ल में गया, अगली नस्ल में लंबी, फिर से वेरिएशन आई। तो यूँ ग्रेजुअली जो है आज की लंबी दुम वाले, लंबी टेल वाले पीकॉक वजूद में आए जिनकी टेल बहुत ज़्यादा लंबी और चमकीली है, ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ पीहन। ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन की एग्जांपल है। तो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर एक्चुअली नेचर सेलेक्ट सूटेबल करैक्टर्स। और एक बात और गौर से समझ लें कि ये जो जानदारों की अडॉप्टेशन है, जानदारों के ये जो करैक्टर होते हैं, एन अडॉप्टेशन इन वन सिचुएशन एन एनवायरनमेंट मे बी यूजलेस और इवन हार्मफुल एंड बिकम यूजफुल इन अनदर एनवायरनमेंट। यानी एक जो अडॉप्टेशन है वो हो सकता है एक माहौल में बहुत फ़ायदा मंद हो, लेकिन सेम वही अडॉप्टेशन किसी दूसरे माहौल में बहुत ख़तरनाक या इवन बेकार भी हो सकती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यही बीटल देखें, अगर जंगल के अंदर ये रह रहे हैं तो ये वाला कलर जो है, ये वाली जो अडॉप्टेशन है ये ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि सब्ज़े के अंदर, सब्ज़ पत्तों के अंदर ये कम दिखाई देंगे, तो नेचर इनको सेलेक्ट करेगी और ये एलिमिनेट होंगे। अगर ये किसी मिट्टी वगैरह के अंदर रह रहे हैं तो मिट्टी के अंदर ग्रीन जल्दी दिखाई देगा और ये वाला जो है ये अपनी नस्ल को ज़्यादा बढ़ा पाएगा। एक इन्वायरमेंट के अंदर ये अडॉप्टेशन बेस्ट है तो आपको जंगल के अंदर ज़्यादातर बीटल ये दिखाई देंगे, एक इन्वायरमेंट के अंदर ये अडॉप्टेशन बेहतर है। यानी कि सेम यही अडॉप्टेशन किसी दूसरे माहौल के अंदर नुकसानदेह बन जाती है। इसके बाद है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी कि मसनूई चुनाव।
तो मसनूई चुनाव जो है इसके अंदर इंसान खुद अच्छी ट्रेट वाले जानदारों को सेलेक्ट करके उनका क्रॉस करवाता है। डार्विन फाउंड एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम आर्टिफिशियल सिलेक्शन। डार्विन को ये जो जानदारों की चेंजेस जानदारों में आती है इसके एविडेंसेस नेचुरल सिलेक्शन के अलावा आर्टिफिशियल सिलेक्शन से भी मिले थे। जैसे कि अगर आप देखें, ह्यूमन्स हैव मॉडिफाइड मैनी डोमेस्टिक एनिमल, कई डोमेस्टिक एनिमल को हमने काफ़ी बदल के रख दिया है। आपको जान के हैरत होगी कि जो आज की भैंसें हम पालते हैं ये अपने वाइल्ड एंसेस्टर से नहीं मिलती। इनके जो वाइल्ड एंसेस्टर थे वो इतना दूध नहीं थे दिया करते जितना आज हम भैंस से 10-12 किलो दूध हासिल कर लेते हैं। वो जो वाइल्ड में रहने वाली भैंसें हैं वो सिर्फ 1-2 केजी दूध देती थी। तो यानी ये जो डोमेस्टिक एनिमल है हमने इनको सेलेक्ट करके इनकी आपस में ब्रीडिंग करवा के अच्छी नस्लों की हमने इतना बदल दिया है कि ये अपने एंसेस्टर से कुछ ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं रखते। तो प्रेजेंट डोमेस्टिक एनिमल आर डिफरेंट फ्रॉम देयर वाइल्ड एंसेस्टर, ये अपने एंसेस्टर से डिफरेंट है। नेचुरल सिलेक्शन के आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी प्रोसेस इन विच ह्यूमन सेलेक्ट दोज ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रीडिंग दैट हैव बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनमें हमारी मर्जी के प्रॉपर्टीज़ हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक भैंस है जो बहुत अच्छा दूध देती है, तो हमारी ये कोशिश होगी कि उसका क्रॉस किसी अच्छी नस्ल के मेल से करवाया जाए ताकि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर वो बेनिफिशियल कैरेक्टर मुंतकिल हो, ना कि हम किसी अजीबोगरीब सुक्के सड़े से मेल के साथ उसका क्रॉस करवा दे कि अगली नस्ल के अंदर वो ट्रेड ही ना जा पाए। तो इस तरह हमने नस्ल दर नस्ल अच्छी नस्ल के जानदारों का क्रॉस करवा के आज के जो हमारे पास प्रेजेंट एनिमल है ये अपने एंसेस्टर से ज़्यादा दूध देते हैं, ज़्यादा गोश्त पैदा करते हैं, उनसे बदल चुके हैं। ये एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्लांट्स में भी हुई है, हमने करवाई है, और एनिमल्स में भी। प्लांट की पहले एग्जांपल देखिए, एक पौधा था वाइल्ड मस्टर्ड, उसको कहते थे, मटर के जैसा पौधा। हमने उसकी सिलेक्शन करवाई, उसकी क्रॉस वगैरह करवा के आज हमने उससे 3 डिफरेंट तरह की या बल्कि इससे भी ज़्यादा डिफरेंट तरह की गोभी पैदा कर ली है। एक कॉलीफ्लावर जिसको फूल गोभी कहते हैं, कैबेज यानी बंद गोभी, और एक ब्रोकली यानी कि पत्ते वाली गोभी। इसी तरह कॉर्न जो है इसके अंदर भी हमने चेंजेस लेके आए हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए से, ये भी पास्ट जैसी नहीं है। बैफलो जो है इसकी भी कई हमने नई ट्रेड्स पैदा की, नई इसकी नस्लें पैदा की है। और इसी तरह कौ जो है इसको भी हमने काफ़ी बदल दिया है। नीली रावी भैंस और साहिवाल नस्ल की गायें ये पहले हुआ ही नहीं थी करती, बाद में हमने पैदा की है आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए। तो आखिर पे आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन में क्या क्या फ़र्क होते हैं, पहले आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कर लेना है। नेचुरल सिलेक्शन में नेचर सेलेक्ट दोज ऑर्गेनिज्म विच आर बेटर अडॉप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ह्यूमन सेलेक्ट दोज ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रीडिंग हैविंग यूजफुल ट्रेट्स। नेचुरल सिलेक्शन में इन्वायरमेंट प्ले की रोल हमेशा इन्वायरमेंट की वजह से होती है, जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं होता। इंसान अपनी मर्जी से अपनी पसंद के जानदारों का क्रॉस करवाता है। नेचुरल सिलेक्शन के लिए बहुत लंबा टाइम रिक्वायर है और आर्टिफिशियल सिलेक्शन बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर हम करवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।